गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज फिर मैं आपके लिए क्लास 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.3 को लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट दिए गए? 6 पार्ट दिए गए हैं। 1 बाय 1 करके उनको सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन दिया गया, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय you for answering the question and also write the pair of the similar triangles in the symbolic form। मीन्स सिमिलर ट्रायंगल्स को हमें बताना है एंड इन द सिंबॉलिक फॉर्म, ये मुझे बताना है। तो सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं है, पहले तो ये ड्रॉ हम लोगों को निकालना है सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? सिमिलर ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे ज्ञात हो क्या? साइड साइड ज्ञात हो, या क्या ज्ञात हो? एंगल ज्ञात हो, एंगल ज्ञात हो, या साइड ज्ञात हो, साइड ज्ञात हो। इन चार में एक चीज अगर हमें ज्ञात हो जाए तो सिमिलर ट्रायंगल हमारा हो जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हमको ड्रॉ दिए गए हैं। गिवन 2 ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में ट्रायंगल A इक्वल्स टू ट्रायंगल P एंड ट्रायंगल B इक्वल्स टू ट्रायंगल Q एंड ट्रायंगल C इक्वल्स टू ट्रायंगल R, गिवन जो कि हमें दिए गए हैं। जो दिया गया है उसे मैं लिख लेता हूं। मींस एंगल A इक्वल्स टू एंगल P एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। ये एक दूसरे के इक्वल दिए गए। एंगल A, एंगल P, एंगल B, एंगल Q, एंगल C एंड एंगल R, जो कि एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये एंगल तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर एंगल तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल PQR के। ट्रायंगल PQR के किसके बेस पर? किस सिमिलर बेस पर? एंगल के एंगल बेस पर। ये रहा पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमें इसमें यही बताना था कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पर इसमें 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें साइड हमें दे रखी है। इसमें क्या दे रखी है? साइड। यहाँ पे साइड का रेशियो हम देखेंगे। अगर तीनों साइड का रेशियो सेम तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अगर साइड तीनों सेम नहीं होंगी, तीनों साइड का रेशियो सेम नहीं होगा तो सिमिलर ट्रायंगल नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें? साइड AB साइड QR के लेंगे और AC साइड PQ के इक्वल लेंगे एंड BC साइड PR के इक्वल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, AB किसके इक्वल? AB QR की। AB कितनी है? 2। QR बेटा कितनी? 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, राइट। इतना क्लियर हो? ए बी साइड को लिया क्यू आर की, ये इसके रेशियो, क्यों इसका डबल दिख रहा है मुझे,
ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट BC साइड लेते हैं, BC लेते हैं PR, BC साइड जो लेंगे किसके, PR के ऊपर। BC कितना 2.5, PR कितना बेटा 5 बराबर 1/2। 2.5 का डबल होता है 5, ये भी रहा। अब तीसरी साइड पर चलते हैं, AC साइड रहेगा PQ के, AC साइड PQ, AC कितना 3, PQ कितना 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तीनों साइड्स का रेशियो सेम, तीनों साइड्स का रेशियो सेम, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन QR बराबर BC अपॉन PR बराबर AC अपॉन PQ। तीनों साइड्स कैसी, इक्वल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC सिमिलर ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, QR। यहां पे देखना है, नहीं तो आप लिख दे PQR, रॉन्ग हो जाएगा। साइड मैंने कौन सी ली है ट्रायंगल में, ABC, AB किसके, AB देखना है इधर, AB अपॉन QR, AB अपॉन QR, तो AB जरा AB, तो इधर कितना आएगा QR, पहले क्या आएगा QR, फिर लास्ट में C है ABC, तो QRP। ध्यान देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूरा आपने यहां तक रेशियो आपने कंफर्म किया है राइट है, तो यहां पे आके आप लिख दें आपका रॉन्ग हो जाए। ट्रायंगल पे ध्यान देना है, ट्रायंगल ABC का रेशियो जो मैंने निकाला है सेम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल सेकंड में आपको उसी रेशियो से लिखना है। जैसे कि मैंने ट्रायंगल लिया ABC मींस AB साइड किसके इक्वल है, QR के, तो AB अगर यहां पर है तो इधर क्या आएगा QR, आगे ध्यान देना QR, फिर क्या आएगा C आया, BC किसके इक्वल है, PR के, PR या RP या PR, और AC किसके इक्वल है, PQ के, AC किसके है, PQ के इक्वल है। तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा किस बेस पे हुआ बेटा, साइड, तो आगे लिखेंगे हम लोग साइड, सिमिलरिटी रूल्स ऑफ साइड। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट रहा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट दिया गया है, इसमें 2 ट्रायंगल्स गिवन हैं, ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल BEF। 2 ट्रायंगल्स हमें गिवन, जिसमें जिन 2 ट्रायंगल्स मुझे साइड दी गई। अब इसमें भी वही काम करना है कि साइड का रेशियो देखना है, तीनों साइड का रेशियो दूसरे तीनों साइड का रेशियो अगर सेम आता है तो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, अगर तीनों साइड का रेशियो सेम नहीं आता है तो सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। तो इसमें हमें देखना है MP में ये साइड, मुझे साइड ऐसे लेनी जिसका रेशियो कुछ निकल के आ रहा है, यहाँ 2 दिया गया है, 4 लिया है, तो मैं ये साइड इसके इक्वल लेता हूँ, इस साइड को इसके इक्वल, मीन्स MP अपॉन ED। MP कितना 2, DE कितना 4,
2 1 जा 2 2 2 जा 4 मीन्स 1/2 पहली चीज ध्यान देना। एमपी साइड को मैंने लिखा डी ई के, इसका इसके साथ। अब नेक्स्ट दूसरी साइड देखते हैं। अब मैं लेता हूं एल पी या पी एल। पी एल साइड लेता हूं डी एफ। पी एल है 3, डी एफ है 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मीन्स 1/2। अब साइड रहती है एल एम, वाई ई एफ। एल एम है 2.7, ई एफ है 5, जो कि नहीं कटेगा। तो मीन्स टू साइड्स हमारी सेम है, तो लिख सकते हैं एम पी अपॉन डी ई बराबर होगा पी एल अपॉन डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन ई एफ। मीन्स टू साइड तो इक्वल है, बट थर्ड साइड जो है इक्वल नहीं। मीन्स एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू पी एल अपॉन डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन ई एफ। ये इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे triangles are not similar because corresponding side are not proportional. टू साइड इक्वल, थर्ड साइड इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। मीन्स ट्रायंगल सिमिलर नहीं है बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड आर नॉट प्रोपोर्शनल। मीन्स हमारी साइड कैसी है? इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है, इसीलिए सिमिलर ट्रायंगल नहीं। ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में टू ट्रायंगल्स गिवन दिए गए हैं। मीन्स एम एन एल एंड पी क्यू आर, जिसमें एक एंगल मीन्स एंगल एम और सेकंड में एंगल क्यू गिवन है। मीन्स टू साइड्स गिवन एंड वन एंगल्स गिवन। दोनों ट्रायंगल्स में वन एंगल एंड टू साइड गिवन दिए गए। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या बेटा कि एंगल एम दिया गया, इसमें एंगल क्यू दिया गया। पहले ट्रायंगल में एंगल एम दिया गया एंड दूसरे ट्रायंगल में एंगल क्यू दिया गया, तो लिख सकते हैं एंगल एम इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये एक दूसरे के इक्वल है, 70 डिग्री 70 डिग्री, 70 डिग्री एंड 70 डिग्री, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब जो एंगल लिया है उसकी साइडें देखनी है मुझे। मीन्स एम एन किसके? पी क्यू के। एम एन कितना? 2.5, पी क्यू कितना? 5। 1 जा 2 जा मीन्स 1/2। ध्यान देना बच्चों, एम एन 2.5 एंड पी क्यू 5। तो मैंने इसको कट किया तो 1/2 सॉल्व करने पर। अब लिखते हैं एम एन बाई क्यू आर। एम एल कितना? 5
क्यू आर कितना 10, 5 बन जा 5, 5 हो गया 10, मीन्स 1/2, मीन्स टू साइड्स इक्वल एंड वन एंगल इक्वल, टू साइड्स इक्वल। तो लिख सकते हैं क्या, एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर। ये टू साइड एक दूसरे के इक्वल, टू साइड एक दूसरे के इक्वल और वन एंगल भी इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल एम एन एल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। यहां पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, एंगल किस कौन सा लिया है, एम, तो कहां से स्टार्ट होगा, क्यू से, क्यू, फिर क्यू की साइडें लेनी है। मैंने क्या लिया, एम एन, तो क्यू पी क्या लेंगे, क्यू पी उसके बाद क्या लिया, एम एल मीन्स क्यू आर। ये एक दूसरे के, ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा, मीन्स ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, ये एक दूसरे के सिमिलर होगा। किस बेस पर होगा, साइड एंगल साइड। सिमिलरिटी रूल कौन सा लगा है, साइड एंगल साइड। ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल किस बेस पर है, साइड एंगल साइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 4, पहले के 4 पार्ट हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5th वाला पार्ट कराते हैं। 5th में 2 ट्रायंगल्स गिवन हैं, एक ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, जिसमें ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल एफ एक दूसरे के इक्वल है, जो कि दिया गया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल एफ, ये दिया गया है, एक दूसरे के इक्वल है। सेकेंड पॉइंट मीन्स एक एंगल गिवन हमें दिया गया है, 2 साइड्स दे रखी है, मीन्स अगर एंगल एक और 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो सिमिलर हमारा हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि सिमिलर है या नहीं, मुझे देखना है सिमिलर है या नहीं। मीन्स एंगल ए और एंगल एफ एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर एंगल ए सॉरी साइड ए बी एंड साइड डी एफ ले लेता हूं, साइड ए बी अपॉन डी एफ, ए बी है 2.5, डी एफ है 5, 1 जा एंड 2 जा मीन्स 1/2, ये आ गया। मीन्स जो एंगल दिया गया उसकी साइड लेनी है, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। ये एंगल दिया गया तो ये साइड है और ये एंगल दिया गया तो ये साइड है। मीन्स AC अपॉन EF, जो एंगल दिया गया है इसमें देखना ध्यान से बच्चों, जो एंगल दिया गया है उसकी दोनों साइडें लेनी है। एंगल ABC में एंगल A दिया गया मीन्स AB और AC को लेना है। एंगल इसमें F दिया गया तो DF एंड FE को लेना है। तो मीन्स हम लिखेंगे इसमें बेटा AC अपॉन EF। AC क्या है ज्ञात नहीं, EF क्या है 6 है। ध्यान देना बच्चों, AC में अगर आपने इसको छोड़ के ये साइड BC साइड EF के इक्वल कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा।
जो एंगल आपको गिवन है, जो एंगल आपको दिया गया है उसके साथ, मीन्स जो एंगल दिया गया उसके साथ वाली साइड है। मीन्स अगर ये एंगल है तो ये साइड ए बी एंड ए सी साइड, एंगल एफ गिवन है तो ई एफ एंड एफ डी या डी एफ ये साइड है हमें लेनी है, ये साइड नहीं लेनी है। अगर एंगल ये गिवन है तो ये दोनों साइड है और इस साइड के इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल नहीं। अगर ऐसे इक्वल कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, कट हो जाएगा आपका। तो इस चीज का विशेष ध्यान करना है। मीन्स यहाँ पर हमारी साइड एक ऐसी इक्वल नहीं है तो लिखेंगे बी सी अपॉन डी एफ ए सी अपॉन ई एफ इसके नॉट इक्वल। क्या होगा? नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल जब हुआ मीन्स एंगल इक्वल साइड इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे बच्चा? ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर because corresponding side are not proportional। जेरा फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की ओर, जिसमें टू ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल DEF एंड PQR। इस ट्रायंगल में टू एंगल्स भी गिवन है, एंगल D एंड एंगल E। नेक्स्ट ट्रायंगल में एंगल Q एंड एंगल R। ये गिवन है, टू एंगल्स गिवन है तो थर्ड एंगल भी हम निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। पहले एंगल से हम निकालते हैं। इस एंगल में एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल यहां नहीं लिखेंगे, थोड़ा नीचे आ जाओ। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। किससे बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको करेंगे। एंगल डी बेटा कितना? 70, एंगल ई कितना? 80, एंगल एफ शो करना है 180, एंगल एफ इक्वल टू 180, 80 70 को ऐड करेंगे 150, 150 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड में 150, तो एंगल एफ इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल एफ कितना बेटा? 30 डिग्री। ये एंगल जो मैंने गिवन किया है, ओ सॉरी निकाला है, वो 30 डिग्री। एंड ट्रायंगल नेक्स्ट में देखेंगे, ट्रायंगल PQR में लिख लेता हूं, ट्रायंगल DEF में, इन ट्रायंगल में लिख दो ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR में ट्रायंगल P प्लस ट्रायंगल Q प्लस ट्रायंगल R बराबर 180 डिग्री। कौन से एंगल से बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर Q दिया गया है, एंगल P प्लस एंगल 80 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू 110, 80 प्लस 30 इक्वल टू 110, 180 माइनस 110, एंगल P इक्वल टू कितना बेटा? 70 डिग्री। एंगल P कितना आया बेटा? 70 डिग्री।
ये 70 डिग्री। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, अब हमें एंगल्स को देखना है, एंगल को देखना है। एंगल देखिएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। ये एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के किससे बटा होगा, एंगल एंगल एंगल, इससे एंगल एंगल। सिमिलर रूल कौन सा लगेगा, सिमिलर रूल कौन सा लगेगा, एंगल एंगल एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक गिवन दिया गया है जिसमें AB एंड BC मीन्स ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल DOC एंड AOB 2 ट्रायंगल्स हैं, जिसमें ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OBA एक दूसरे के सिमिलर है, गिवन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OBA एक दूसरे के सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये दिया गया है। और क्या दिया इन्होंने, इन्होंने बताया है एंगल BOC 125 डिग्री, एंगल BOC 125 डिग्री एंगल एंड एंगल CDO 70 डिग्री। मुझे 3 एंगल्स गिवन कर ड्रॉप निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। एंगल DOB, एंगल DOC, ये एंगल निकालना है मुझे एंगल निकालना है, एंगल DOC एंड एंगल DCO और एक निकालना है एंगल OAB, मींस ये एंगल निकालना है। मुझे 3 एंगल्स इसमें निकालने हैं। अब एंगल्स निकाले, स्टार्ट करते हैं भाई। मुझे एंगल निकालना DOC, पहले इसको निकाल लेते हैं। इस एंगल के लिए DBA जो लाइंस बेरी है D, इसमें कितने एंगल्स होंगे, कितने एंगल्स होंगे, देखो एंगल DOC प्लस एंगल, ध्यान देना बच्चों, एंगल DOC प्लस एंगल BOC, ये एंगल BOC ये बराबर होता है कितना, 180 डिग्री। किसके बेटा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर क्लास 9 पे पढ़ के आ रहे हैं। लीनियर पेयर से मींस एंगल DOC प्लस एंगल BOC मींस ये एंगल और प्लस ये एंगल मिलके होता है 180 डिग्री, मींस ये मींस ये एंगल और ये एंगल कौन सा, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, 2 एंगल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को मिला के एंगल कितना, 180 डिग्री। अब एंगल मुझे DOC निकालना है, एंगल BOC कितना, BOC कितना 125 डिग्री बराबर 180, तो एंगल DOC बराबर
180, इसको ट्रांसफर करेंगे, माइनस की डिजिट हो जाएगी इधर, तो 5, 7 से 2 गया 5, मीन्स 55 डिग्री। एक एंगल मुझे फाइंड हो चुका है, DOC। DOC इक्वल्स टू 55 डिग्री। इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ODC में चलते हैं, जिसमें एक एंगल कितना 70 डिग्री और एक एंगल ये मुझे गिवन हो चुका है, मीन्स फाइंड कर चुके हैं, तो C एंगल चाहिए। तो इस ट्रायंगल में हम निकालेंगे, इन ट्रायंगल ODC में, इसमें निकालते हैं तो एंगल ये कितना 70 डिग्री, लिखूं, लिख देता हूं, एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी DOC कितना, DOC 55 डिग्री, ODC 70 डिग्री और एंगल DCO में ज्ञात करना है। तो एंगल DCO बराबर 180 माइनस 125 इक्वल्स टू कितना बेटा, 55 डिग्री। कितना, 55 डिग्री, मीन्स DCO भी 55 डिग्री। सेकेंड एंगल भी फाइंड हो चुका है, सेकेंड एंगल भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब एंगल मुझे चाहिए OAB, कौन सा एंगल चाहिए, OAB। मुझे ज्ञात है कि एंगल ODC सिमिलर है OBC के, ये एंगल इस एंगल के सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल C एंगल A के करस्पॉन्डिंग होगा एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल DCO, एंगल DCO बराबर होगा किसके, OAB के, एंगल OAB के, ये इसके बराबर होगा। किस बेस पर होगा ये भी हम बताएंगे आपको, सिमिलर बेस पर। किस बेस पर, सिमिलर बेस पर। हम लिखेंगे आगे इसमें ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, इस बेस पर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, OAB बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है, डायगोनल्स AC diagonals and BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD एक बना हुआ है, ट्रेपेजियम ABCD एक बनाया है, जिसमें डायगोनल्स AC एंड BD विद AB पैरेलल DC ये दिया है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ये पॉइंट O दिया गया है। यूजिंग ए सिमिलरिटी criterion for two triangles so that OA upon OC
इक्वल्स टू ओ बी अपान ओ डी। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है। कैसे करते देखो बेटा, इसमें मुझे ज्ञात है एक ट्रेपेजियम ABCD मुझे दिया, मैंने लिया, जिसमें AB पैरेलल BC के है और डायगोनल्स AC एंड BD जिसे इंटरसेक्ट पॉइंट O करता है। तो ट्रायंगल इसमें इन ट्रायंगल AOB and triangle AOB and triangle COD ध्यान देना बच्चों, AOB एंड ट्रायंगल COD, टू ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लेंगे, क्या लेंगे, एंगल, क्या लेंगे, एंगल लेंगे, कौन सा, OAB इक्वल होगा किसके, OCD के, एंगल OCD की, एंगल OA, ये एंगल OCD इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। मीन्स किससे, अल्टरनेट एंगल से, किससे बेटा, अल्टरनेट एंगल से। यहां लिखते हैं अल्टरनेट एंगल, इससे क्लास 9 से लिया है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इससे अल्टरनेट एंगल से। तो एक एंगल इक्वल हो गया। अब आगे आता हूं, एंगल AOB एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल COD के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, किससे बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दूसरे एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन्स टू एंगल्स मेरे इक्वल हो चुके हैं, अब मुझे एक एंगल इक्वल और करना है। मीन्स ये एंगल, मीन्स एंगल AOB एंड एंगल BOC, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल, एंगल OAB एंड एंगल OCD, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल। तो एंगल OBA, ये एंगल क्या है, पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये एंगल सेम, ये एंगल इस एंगल की सेम, तो ये एंगल क्या होगा, तो लिखेंगे एंगल OBA एंगल क्या होगा, बराबर एंगल हो जाएगा ODC की, ये एक दूसरे के बराबर है। किससे हो जाएगा बेटा, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। तो तीन एंगल्स हमारे सेम हो चुके हैं, कौन कौन से, पहला एंगल हुआ है OAB इक्वल हुआ है OCD के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ है अल्टरनेट एंगल से, एंड एंगल AOB एंगल COD के हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंड एंगल हुआ है OBA एंगल हुआ है ODC के
अल्टरनेट एंगल्स। तो तीनों एंगल हमारे जब एक दूसरे के यूकल हैं तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB कैसा होगा? सिमिलर होगा। कैसा होगा? सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के सिमिलर होगा। किस बेस पर होगा प्यारे बच्चे? सिमिलरिटी रूल्स, ट्रायंगल सॉरी मीन्स जब ये एंगल इस एंगल के सिमिलर है, एंगल ये इस एंगल के सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं क्या? OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। ये हम लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। प्रूव क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक की आज क्वेश्चंस हुए हैं। आपको आशा करता हूं क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। हमारी क्लास में आप कंटिन्यू बने रहें। हमारी क्लास में एक एक क्वेश्चन आपको लगवाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे, काफी अच्छे से समझाए जाएंगे। अगर हमारा चैनल आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें आप, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा लिंक आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और हमारे आप वीडियो देखते रहें। गुड नाइट।